Assalamualaikum students of class 3, welcome to online class. I hope you all are healthy and safe. तो आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे आपके सिलेबस का, जो कि है इनपुट यूनिट। मैंने आपको लास्ट चैप्टर्स में ये समझाया था कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। पहले तो वो इनपुट लेता है, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो हम उसे देते हैं वो क्या कहलाती है, इनपुट। तो वो हमसे इन्फॉर्मेशन इनपुट लेता है, फिर उसे प्रोसेस करता है, यानी उस पर काम करता है, देखता है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसका क्या करना है, और फिर हमें रिजल्ट देता है जो कि कहलाता है आउटपुट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम इनपुट इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर को देते हैं वो किन चीज़ों से देते हैं। जाहिर सी बात है कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर से बात तो नहीं कर सकते, नॉर्मली हम कंप्यूटर से बात नहीं करते। तो इसलिए उसके लिए हम इनपुट डिवाइसेस, कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो यूज़ करते हैं जिनके थ्रू हम इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को दे सकते हैं। Input unit like the eyes and ears of the computer. There are two types of input unit, keyboard and mouse. अब जैसे हमारी आंखें और कान काम करते हैं, हम आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, तो ये हमें क्या मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो इसी तरह कंप्यूटर के कीबोर्ड और माउस हमारे आंख और कान की तरह काम करते हैं। Keyboard. Data is put into the computer from outside. We use the keyboard. There are different keys on the keyboard like letters, डिजिट्स, सिंबल। अब कीबोर्ड जो है वो हम यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में वर्ड्स डालने के लिए। जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन वर्ड्स में देनी होती है, लिख कर देनी होती है, तो वो हम किसके थ्रू डालते हैं, कीबोर्ड के थ्रू डालते हैं। कीबोर्ड आप लोगों ने देखा होगा, उसमें तरह तरह के अलग अलग कीज़ होती हैं। पहले तो लेटर्स होते हैं, आपकी पूरी ए से लेकर जेड तक लेटर्स लिखे होते हैं ताकि हम टाइप कर सकें, लिख सकें। उसके अलावा हमारे पास डिजिट्स होते हैं, यानी नंबर्स, 0 से लेकर 9 तक हमारे पास नंबर्स होते हैं, ताकि अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नंबर्स में देनी है तो हम वो दे सकें। उसके बाद आता है सिंबल्स। आपने देखा है जैसे कंप्यूटर पे कभी प्लस का साइन होता है, कभी माइनस का साइन होता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, क्वेश्चन मार्क, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब सिंबल्स कहलाते हैं। अगर हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसके बाद जो हम फुल स्टॉप लगाते हैं वो भी क्या है, सिंबल है। In the modern computer's keyboard, there are 101 or more keys. There are 3 parts of a keyboard: function keys, typewriter keys, numeric keys. अब आजकल जो कंप्यूटर में जो कीबोर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे कंप्यूटर्स में होते हैं और जो हम कभी कभी हमारे फ़ोन्स में भी होते हैं, तो फ़ोन वाला थोड़ा चेंज होता है लेकिन ज़्यादातर वैसा ही होता है। तो उसमें कितनी कीज़ होती हैं, 101, 101 कीज़ होती हैं। और कीबोर्ड को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 फंक्शन कीज, नंबर 2 टाइपराइटर कीज और नंबर 3 न्यूमेरिक कीज। तो चले इन पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। फंक्शन कीज, इट कंटेन स्पेशल कीज मार्क्ड F1 to F12. The function keys are set to perform a specific operation depending upon the software that you are using. अब फंक्शन कीज आपने अगर कभी कीबोर्ड देखा तो आप देखेंगे कीबोर्ड के ऊपर जो सबसे पहली रो होती है उसमें कीज के ऊपर, बटन्स के ऊपर क्या लिखा होता है, F1, F2, F3 ऐसे करके F12 तक लिखा होता है। तो ये क्या के बटन्स क्या कहलाते हैं, फंक्शन कीज कहलाते हैं। असल में इनका एक अहम काम होता है, एक ज़रूरी काम होता है और हर प्रोग्राम के हिसाब से अलग होता है। जैसे जब हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ज़्यादातर कंप्यूटर पे क्या लिखा होता है, प्रेस F1 टू बूट, यानी कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ता है, F1। तो ये एक स्पेसिफिक काम है ना, एक अहम काम है जो सिर्फ F1 की ही कर सकती है, किसी और की से नहीं हो सकता। इसी तरह हर फंक्शन की का अपना अलग अलग काम होता है और वो हमारे प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं कोई गेम खेल रही हूँ तो उसमें हर फंक्शन की का काम अलग होगा, अगर मैं कुछ लिख रही हूँ तो उसमें फंक्शन कीज का काम अलग होगा। इसी तरह हर प्रोग्राम के लिए अलग काम होते हैं। अब नंबर 2 पार्ट है टाइपराइटर कीज। इट हैव टाइपिंग कीज लाइक लेटर्स, नंबर एंड सिम्बॉलिक कीज. There are also some keys that have some words written on them. These keys perform special functions like enter key, backspace key, space bar, caps lock key, etc. अब ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये पार्ट कहलाता है टाइपराइटर कीज़, क्योंकि ये राइटिंग में काम आता है। हमें जो भी लिखना होता है वो इन कीज़ से हम लिखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, सिम्बल्स हैं, उसके अलावा कुछ कीज़ हैं जिन पे लिखा हुआ है, जैसे कैप्स लॉक, ये तब यूज़ करते हैं जब हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है। स्पेस बार ये रहा आपका, जब हमें स्पेस देनी होती है। बैक स्पेस ये रहा, जब हमें पीछे मिटाना हो कुछ तो हम बैक स्पेस लगाते हैं।
उसके बाद थर्ड पार्ट आ जाता है न्यूमेरिक कीज। इट हैज कीज विथ नंबर्स 0 to 9 as well as arrows printed on them. The numbers are arranged like a calculator. अब न्यूमेरिक वर्ड का मतलब ही ये है कि नंबर्स, तो इसमें क्या होंगे, नंबर्स होंगे 0 to 9। ये पिक्चर देखें, ये रहा आपका न्यूमेरिक कीज। अब देखें ये थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटर की तरह लग रहा है, यहाँ पे नंबर्स भी लिखे हैं और हमारे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस सब के सिंबल्स भी बने हुए हैं। थोड़ा कैलकुलेटर की टाइप दिखता है और इसमें हमारे नंबर्स होते हैं। अब हम कुछ कीज को पढ़ेंगे, उनके बारे में और पढ़ेंगे। बैकस्पेस की, बाय प्रेसिंग दिस की यू कैन इरेज योर मिस्टेक फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये बैकस्पेस की होती है और ये किस काम आती है, हमें मिटाने के काम आती है। जैसे हम कभी कुछ लिख रहे हैं और हमने गलती से कोई मिस्टेक कर दी, तो हम उसे कैसे इरेज करेंगे, हम बैकस्पेस की प्रेस करेंगे तो वो इरेज होता जाएगा। उसके बाद आता है कैप्स लॉक की। इट वर्क एज टूगल एंड व्हेन ऑन इट all alphabets are echo in upper cases. It can be pressed again to toggle off and echo normal lower case. अब कैप्स लॉक की मैंने आपको बताया कि किस काम आती है। कैप्स लॉक की हमें अगर अल्फ़ाबेट कैपिटल करने या स्मॉल करने उस चीज़ के काम आती है। जैसे आप कैप्स लॉक दबाएंगे, आपके कीबोर्ड के ऊपर एक लाइट होती है, वो ऑन हो जाती है। उससे हमें पता चलता है कि हमारा कैप्स लॉक ऑन है, तो हम जो भी लिखेंगे वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। और फिर हम जब उसे दोबारा प्रेस करेंगे कैप्स लॉक को, तो लाइट ऑफ हो जाएगी और फिर उसके बाद जो भी लिखा जाएगा वो किस में लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर्स में। तो हम लाइट से हमें पता चलता है कि हमारा कैप्स लॉक ऑन है या नहीं है। उसके बाद आता है शिफ्ट की। These key cannot do anything by themselves. All other keys when pressed with shift the upper portion of the key to be typed. अब यहाँ पे आप शिफ्ट देख रहे हैं, ये होती है शिफ्ट की। इसका अकेले कोई काम नहीं होता। शिफ्ट की अगर आप ऐसे प्रेस करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। असल में शिफ्ट की यूज़ होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 के ऊपर एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है, ये निशान दिया हुआ है। 2 के ऊपर ये ऐड का मार्क दिया हुआ है। 3 के ऊपर ये हैशटैग का मार्क दिया हुआ है। तो ये सब कैसे प्रेस होंगे, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इसको प्रेस करूँगी तो 1 प्रेस होगा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ इसे प्रेस करूँगी तो तब मेरा एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा। तो जब भी हमें सिंबल्स लगाने होते हैं, हम जब लिख रहे हैं हमें सिंबल्स यूज़ करने, तो पहले हम शिफ्ट दबाए रखेंगे और फिर ये प्रेस करेंगे तो हमारे सिंबल्स लग जाएंगे। तो शिफ्ट की किस काम आती है, सिंबल्स के यूज़ करने के काम आती है। उसके बाद आ जाता है स्पेस बार की। स्पेस बार इज द लॉन्गेस्ट की लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द कीबोर्ड। बाय प्रेसिंग दिस की द कर्सर मूव फ्रॉम वन स्पेस टू द राइट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। अब आपको ये की नज़र आ रही है, ये बटन नज़र आ रहा है जो सबसे बड़ा है, सबसे देखिए आप कितना लंबा है, ये क्या कहलाता है, स्पेस बार की कहलाता है। जब हम 2 वर्ड्स लिख रहे हैं उनके बीच में अगर हमें स्पेस देना है, जैसे हम स्पेस दे के लिखते हैं ना, यहाँ पे भी आप देखिए 2 वर्ड्स के बीच में क्या है, स्पेस है। तो लिखते वक्त जब हमें स्पेस देना होता है तो हम क्या प्रेस करते हैं, स्पेस बार की प्रेस करते हैं। उसके बाद आता है control and alternate keys. Using the control and alternate keys in combination with other keys perform various functions. Like by pressing control with alt with del key will restart the computer. अब आप ये देख रहे हैं CTRL लिखा हुआ है, ये हमारी कंट्रोल की है, और यहाँ पे ALT लिखा हुआ है, ये हमारी alternate की है। ये भी शिफ्ट की तरह अकेले कोई काम नहीं करते, लेकिन हम इन्हें दूसरे बटन्स के साथ प्रेस करके अलग अलग काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप CTRL को प्रेस कर रहे हैं और C को प्रेस करें तो क्या हो जाती है, G जो भी हमने लिखा है वो कॉपी हो जाता है। उसी तरह अगर आप कंट्रोल को और फिर L को प्रेस करें और फिर डिलीट की जो आती है उसको प्रेस कर दें तो क्या हो जाता है, हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है, दोबारा शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है एंटर की। इट टेल्स द कंप्यूटर टू डू समथिंग। इट मेक्स द कर्सर जंप डाउन टू द नेक्स्ट लाइन। अब अगर आप कुछ लिख रहे हैं और आपको लाइन चेंज करनी है तो हम कौन सा की दबाएंगे, एंटर की दबाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे कोई हेडिंग डाली, आपने लिखा माउस, अब इसके आगे तो आप नहीं लिखेंगे, हम हेडिंग के आगे नहीं लिखते, तो मुझे लाइन चेंज करनी है तो मैं क्या प्रेस करूँगी, एंटर की प्रेस करूँगी। अब ये तो हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ लिया। हमने पढ़ा था कि इनपुट डिवाइसेस 2 होती हैं, एक कीबोर्ड के बारे में हमने पढ़ लिया। अब सेकंड क्या आता है, माउस। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, माउस के बारे में। The computer mouse is an input device. With a click of a button, the mouse sends information to the computer. माउस आप सबने देखा होगा, आपके कंप्यूटर के साथ होगा। इसे माउस इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इसका शेप देख रहे हैं, चूहे जैसा है, छोटा सा,
गोल सा, तो इसलिए ये माउस कहलाता है। ये भी एक माउस से हम बटन्स को क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दे सकते हैं। द कंप्यूटर माउस इज एन इंटरेस्टिंग डिवाइस दैट ऑफर्स एन अल्टरनेटिव वे टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बिसाइड्स द कीबोर्ड। अब माउस वैसे तो हम कीबोर्ड से भी अपना कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें कहीं पे क्लिक करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड से आप यहाँ से यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बार बार बटन प्रेस करते रहें तो तब जाके हमारी लाइन ऊपर जाएगी नीचे आएगी। उससे माउस ज़्यादा ईजी है, हम माउस चला के कहीं पे भी जाके क्लिक करेंगे तो हमारा वहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। जैसे अगर हमें कंप्यूटर में कोई ऐप ऑन करनी है तो हम डायरेक्ट उस ऐप के ऊपर जाके क्लिक कर सकते हैं। A typical mouse has two buttons. At the top of the device you will find a left and right button which allows for clicks. There is a scrolling wheel between the two buttons. अब अगर हम माउस को देखें तो इसके ऊपर दो बटन्स होते हैं और दोनों क्लिक होते हैं, दोनों क्लिक करने के काम आते हैं, और बीच में ही आपको व्हील जैसी एक चीज़ दी हुई होती है, एक व्हील दिया होता है। वो व्हील असल में हमें स्क्रॉल करने के काम आता है। स्क्रॉल का मतलब होता है अगर हम जैसे कोई बहुत लंबा पेज देख रहे हैं जो बहुत लंबा है तो ऊपर जाने को हम क्या कहेंगे, स्क्रॉल करना कहते हैं। तो अगर मुझे ऊपर जाना है तो मैं इस व्हील को घुमाऊंगी तो मेरी स्क्रीन ऊपर जाएगी। Moving a mouse along a flat surface can move the on-screen cursor to different items on the screen. Items can be moved or selected by pressing the mouse button called clicking. अब आप ये एरो देख रहे हैं, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें एक ऐसा एरो दिखता है, इसको कहते हैं कर्सर। जब भी हम माउस मूव करते हैं, हम एक फ्लैट सरफेस पे एक जगह पे माउस रख के जब हम उसे घुमाते हैं तो हमारे स्क्रीन पे कर्सर घूमता है, ये जो एरो दिया हुआ है ये घूमता है। तो हम जैसे ही अपना माउस ऊपर ले जाएंगे ये एरो भी ऊपर जाएगा, और इसी तरह हमें जिस भी जगह जाना है हम अपने इस एरो को वहाँ पे ले जाएंगे माउस के ज़रिए, और वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो वो चीज़ क्लिक हो जाएगी। अब इसी के साथ आपका ये चैप्टर एंड होता है। आपको इस चैप्टर की वर्किंग जो भी काम है वो आपको ऑफिस से मिल जाएगा। आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप ये सारा काम करके अपनी कॉपीज़ भिजवा दें ताकि आपकी कॉपीज़ चेक हो जाएं। अल्लाह हाफिज़।